अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जब भी कहा जाता है कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें तो आप लोगों का परेशान होना बनता है, आप लोगों के मैसेज का आना, कॉल का आना बनता है, क्योंकि विटामिन सी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये कोई आम बात नहीं है। कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर तो 1 किलो की पैकिंग 100%, 50%, 25% विटामिन सी की मिल जाती है, जो कि एक्सपेंसिव पड़ती है घरेलू पैमाने के ऊपर या छोटे पैमाने के ऊपर या नए फार्मर को। और अगर नेचुरल सोर्स की हम बात करें तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला के अंदर पाया जाता है, वो भी 0.6% पाया जाता है। लीमू के अंदर तो 0.04%, अगर हम 100 ग्राम लीमू लें तो उसके अंदर 0.4% विटामिन सी पाया जाता है। तो बड़ी परेशानी बनती है शदीद गर्मी में या शदीद सर्दी के मौसम में। शदीद गर्मी में हमने अपने परिंदों को हीट स्ट्रेस से बचाना है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर करनी है, हमने वैक्सीनेशन करनी है, वो ढीले हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, तो डॉक्टर ने बता दिया कि विटामिन सी इस्तेमाल करना है। तो फिर हमने कैसे इस्तेमाल करना है? आपकी इस मुश्किल को, इस परेशानी को इस वीडियो के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। एक टैबलेट बताऊंगा जो विटामिन सी के ऊपर मुश्तमिल है 100%। अब ये टैबलेट का मसला ये है, सिरप को तो हम किसी तरह भी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इतने ml या हाफ ml या चौथा हिस्सा हम पिला दें। एक टैबलेट को जो कि 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, विटामिन सी उसके अंदर मौजूद है, हमने कैसे अपने परिंदों को इस्तेमाल कराना है? और उससे बड़ा मसला ये आता है कि विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं हो पाता। कि कोई भी मल्टीविटामिन आप दे रहे होते हैं, विटामिन ई है, बी कॉम्प्लेक्स है, बॉडी में स्टोर हो रहा होता है, किसी दिन आप नहीं देते तो बॉडी वहां से यूज कर लेती है, बर्ड कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन विटामिन सी तो बॉडी में जज्ब भी नहीं हो रहा, स्टोर ही नहीं हो रहा, तो इसको डेली देना पड़ता है। अब ये भी मुसीबत है कि हमने देना भी रोजाना है, और देना कैसे है? आपकी जितनी भी ये मुश्किलात हैं कि विटामिन सी हमने इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, टैबलेट को कैसे करना है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको शेयर भी करना है। विटामिन सी को दोस्तों अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है। गर्मियों में हमें इसे डेली देना पड़ता है। इस टेस्ट के अंदर ये आपके परिंदों को मोर्टेलिटी से रोकेगा, और जो पेंटिंग परिंदे कर रहे हैं और पेंटिंग की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं उसको रोकता है। आप नए परिंदे लेके आ रहे हैं या अपने परिंदे किसी को भेजने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अक्सर परिंदे शाक के अंदर चले जाते हैं, इम्यूनिटी लो कर जाते हैं, उसमें विटामिन सी आप देंगे। परिंदों को ट्रांसपोर्ट करने से पहले आप उनको जो पानी भी ऑफर करेंगे उसमें विटामिन सी होना चाहिए। आप जब अपने घर में या किसी फार्म पे आपके बर्ड्स पहुंचे हैं उसके अंदर भी विटामिन सी पहला पानी के अंदर शामिल होना चाहिए। हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। कैल्शियम के साथ हम इसको मिक्स करके नहीं दे सकते, लेकिन बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम मौजूद है तो उसकी हड्डियों के अंदर, अंडे के अंदर, एग शेल के अंदर एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इंपैक्ट भी देता है, यानी सोजिश को कम करता है। तो सांस का मसला है, बुखार है, कोई चोट वगैरह लगी हुई है, आप उसमें भी इसको। जनरल वीकनेस है, आपका परिंदा ढीला होकर बैठा रहता है, सुस्त हो जाता है, अक्सर आजकल इस तरह की वीडियोस आती हैं कि परिंदा बैठ गया टांगों से, आप उसमें विटामिन सी दे सकते हैं। और इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है, तो आप इसको हाई परफॉर्मेंस में भी दे सकते हैं। यानी आपके फाइट वाले परिंदे हैं, आपके रेसिंग पिजन्स हैं, आप ब्रीड लेनी है, उसके अंदर भी आप विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सब बता रहे होते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल करना है, मैं भी बता रहा हूँ करना कैसे है। मैंने बताया कंट्रोल शेड्स में तो आपको डब्बा मिल जाता है 100% का भी, 50% का भी। जैसे ये एस्पायर सी देख रहे हैं, इस पर 25% है, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ता है। तो छोटे पैमाने के ऊपर, घरेलू पैमाने पे आपने क्या करना है, आपने ये वाली टैबलेट लेनी है, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसको उर्फे आम में सीलिन बोला जाता है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये है सीलिन। ये जो सीलिन 500 टैबलेट है, ये 500 गोलियां एक डब्बी के अंदर होती हैं, और ये 400 से लेके 450 तक आपको मिल जाती है। यानी कि ये 1 रुपए से कम भी गोली आपको पड़ती है, और 100% विटामिन सी है। टैबलेट का मसला यह है कि इसकी डोज को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके लिए आसान सादा सा कुलिया बताऊंगा कि आपने किसी भी तरह का परिंदा रखा हुआ है तो आपने वो चार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, आपने उसको अपने पास महफूज कर लेना है। बनाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं, तो फिर आपने इस्तेमाल करवाना है। और मैंने बताया ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, तो डेली इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको सीलिन टैबलेट ना मिले तो आप स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाली सीकॉन 500 टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये भी इजीली मुयसर हो जाती है, और इसकी डोजेज भी सेम होगी। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, अब आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि डॉक्टर बोलना बंद करे और बताए कि हमने इसको देना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ, आप तक हर चीज़ पहुँचा रहा हूँ जो आपके बेनिफिट के लिए है, आपके परिंदों के बेनिफिट के लिए है। लेकिन आप अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप उन 60% लोगों में हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो
हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, और इसके पैसे नहीं लगते, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और सादा सा फार्मूला आपको बताता हूँ। 100 ml आपने पानी लेना है, यानी 1 लीटर पानी का 10वां हिस्सा आपने लेना है। किसी भी साफ बर्तन में साफ सुथरा पानी लेना है, फिल्टर वाला ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 100 ml पानी में एक ये सिलिन टैबलेट को आपने क्रश करके अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये जो आपके पास 100 ml पानी दवाई के गोली के हल होने के बाद मिला है, ये आपकी एक विटामिन सी की डोज तैयार हो गई है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपके पास ब्रॉयलर्स हैं, आप ये छोड़ दें कि वो बच्चा है वो 1 किलो का है, 2 किलो का है, आपने उसको, मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम डोज बताऊंगा, ठीक है। ब्रॉयलर्स के लिए आपने 5 से 10 ml एक परिंदे के लिए आपने ये पानी उसको सिरिंज के साथ पिला देना है। एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको बताया इंसुलिन वाली सिरिंज आपने इस्तेमाल करनी है। इसी तरह लेयर का परिंदा है, उसके लिए भी आपने 5 से 10 ml इस पानी का आपने उसको डायरेक्ट पिला देना है एक परिंदे के लिए। 2 परिंदे हैं तो आपने दोनों को 5-5 ml पिला दें या 10-10 ml पिला दें। 5 ml छोटे बर्ड के लिए हो जाएगा, 10 ml बड़े परिंदे के लिए हो जाएगा। ये आम सा फार्मूला है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डोजेजेस आपको बता रहा हूं। सील परिंदा है, नॉर्मली सील परिंदे 1.5 से 2 किलो से ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए आपने 10 से 15 ml पानी एक परिंदे को पिलाना है। ये जो 100 ml आपने बनाया, तोतों के लिए जो कि थोड़े से कबूतरों से बड़े होते हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है 1 ml से लेकर 1.5 ml एक परिंदे के लिए। पैरट्स में फिर हम डोज को और कम कर देंगे, हम 0.5 से 1 ml एक तोते को पिलाएंगे। कोई भी तोता है आपका, लेकिन अगर उसमें मकाओ है, बड़े परिंदे हैं, तो उसको आप 1 से 1 ml से 1.5 ml आप पिला सकते हैं। किस क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो उसको हम 20 ml एक परिंदे को, एक टर्की को हम पिलाएंगे। इसी तरह शुतुरमुर्ग को भी 20 ml हम पिलाएंगे। समझ यहां तक आपको आ गई होगी कि 100 ml का हमने पानी बना लिया, और ये जो चार्ट आपको दिखा रहा हूं उसके मुताबिक आपने अपने अपने परिंदों को इस्तेमाल करा देना है। बड़े परिंदे हैं आपके पास, 1000 परिंदा है, 500 है, अब एक एक परिंदे को तो नहीं हम पिला सकते ना। 500 परिंदा है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है या 20,000, बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपने सिलिन की एक टैबलेट को 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। दिन के 8 घंटे का पानी देना है। कोशिश ये करनी है कि जब सुबह आपके परिंदे जो पहला पानी पिए उसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो। अब आते हैं छोटे परिंदों की तरफ, यानी कि आपके पास तोते और कबूतर है। तोते और कबूतरों के लिए एक गोली को 2 लीटर पानी में हल करना है। आप अपने परिंदे को सामने रख देना है, 24 घंटे रखें, 8 घंटे रखें, 8 घंटे तो लाजमी देना है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, चलें बेहतर हो गया। अब अगला पॉइंट, आपने इसको किस किस चीज के साथ देना है। आपने कैल्शियम, आयरन यानी फॉलिक एसिड और एंटीबायोटिक्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना। बाकी आप किसी भी चीज के साथ दे सकते हैं। बेहतर यह है कि आप अलग दें, अकेला इस्तेमाल करें। अगर साथ में कोई चीज कॉम्बिनेशन में देना चाहते हैं तो आप ORS दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, बाकी मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं इन विटामिन्स को छोड़ के, और आप इसके साथ किसी भी तरह की हर्बल चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने एक गोली को 100 ml पानी में हल किया, पानी आपके पास बच गया है, तो 12 घंटे से ज्यादा आप ये पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने उतना पानी बनाना है जितना आप डेली आप इस्तेमाल कर पाएं। अगले दिन दोबारा से आपने ये सोल्यूशन तैयार करना है और सिर्फ पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। फीड के अंदर आपने गोली को क्रश करके शामिल नहीं करना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू दें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, PR के नंबर के ऊपर आप कॉल भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा पेड मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अगर आप पेट्रियन के ऊपर जाके कोई कंसल्टेशन परचेज करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। और वीडियो तक के लिए आप अल्लाह हाफ़िज़।